हेलो। कौन आर यू फर्स्ट? दिव्या, दिव्या भावसार, हितेश, हिरेन भाई, जागृति, संजय नाय, रवि पारेख, विपुल भाई, हैवी शाह, हैवी, मिता, पार्थ, गौरांग, संजय, अंजलि उपाध्याय। आप लोगों को हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्रियंका पटेल, प्रियंका, गुड आफ्टरनून। कंचन, थैंक यू रवि। हाँ जी, आज हम घर पे हैं। थैंक यू मयंक। आज हम लोग घर पे हैं क्योंकि यहाँ कर्फ्यू लग गया है, तो हम लोग आज घर से लाइव कर रहे हैं सेशन हमारा। भूमि हार्दिक पटेल, सो हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमसे, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और हमारा आज का सेशन है फेस स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स के फेस होते हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि और किस तरह से उसको हम हेयर कट में भी दिखा सकते हैं। अमजद, आज क्लास है लेकिन बेसिक क्लास चल रही है। अमजद, यस सनी, ओ माय गॉड, दर्शक भी आ गए हैं पाटन से आज ऑनलाइन क्लास में। सो ऑलमोस्ट हमारे आज का टॉपिक है फेस स्ट्रक्चर। फेस स्ट्रक्चर हम ऑलमोस्ट 1 मिनट में स्टार्ट कर देंगे सब कुछ। यस, प्रीति प्रजापति, थैंक यू सो मच, आप लोग आए आज के क्लास के अंदर। यस, कविता देवी, सो ये सब लोग आज जुड़ चुके हैं। सो हमारे फेस स्ट्रक्चर के बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे कि फेस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उस पे आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैडम प्लीज़ यू स्टार्टेड। ओके, सो कल हमने हेयर स्ट्रक्चर सीखा था
तो आपको पता ही होगा कि हेयर स्ट्रक्चर कितने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कल हमने सिखाया था कि हेयर स्ट्रक्चर कितने होते हैं। तो आप फटाफट मुझे आंसर करिए कि हेयर स्ट्रक्चर कितने होते हैं जो कल हमने सिखाया था। कौन से नहीं लिखने हैं, अभी लिखना नहीं है, कितने होते हैं, फटाफट आंसर कीजिए प्लीज। कितने टाइप्स के होते हैं? यस, મજામાં છે। શું આન્સર આવી રહ્યા છો? सो रवि ने आंसर दे दिया है, मीता ने दे दिया है, अंजलि ने दे दिए है, शीतल बेन, हिरेन भाई, हितेश। वेरी गुड। चलो आप लोगों को याद तो है, गौरव ने भी दे दिया है। तो राइट आंसर क्या था दिव्या, कितने होते हैं? नो, थोड़ा जोर से। नो नो 9 हेयर स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने कल सीखा था। सो आज हम सीख रहे हैं फेस स्ट्रक्चर। ओके, फेस स्ट्रक्चर हम उसे हिंदी में बोले कि फेस का शेप। ओके, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उनको बोलते हैं कि भाई मुझे आपको कौन सा हेयर कट करवाना है। क्लाइंट आपको बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा हेयर कट करवाना है। उसके बाद लास्ट में जब पूरी बात हो जाती है तब क्लाइंट ये बोलता है कि मेरे फेस पे सूट हो वैसा हेयर कट करके दो। सो आपको फेस स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हमारे पास 7 फेस स्ट्रक्चर है। हमारे पास 7 फेस स्ट्रक्चर है। सो 7 फेस स्ट्रक्चर वो बेबी के भी हो सकते हैं, मेल के भी हो सकते हैं और फीमेल के भी हो सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ आपको यही 7 फेस देखने को मिलेंगे, ना इससे कोई ज़्यादा दिखेगा ना इससे कोई कम दिखेगा। तो सबसे पहला है राउंड फेस। राउंड फेस, सो राउंड फेस। ओके फाइन। तो सबसे पहले राउंड फेस होता है। राउंड फेस में आप कौन से हेयर कट करोगे तो उसका फेस आप लॉन्ग दिखा सकते हो। लॉन्ग आपको फेस लॉन्ग दिखाना है तो आपको राउंड फेस में समथिंग आपके पास बहुत ही फाइन और सिल्की स्ट्रेट हेयर आ गए तो आपको उसको राउंड को लॉन्ग फेस दिखाना हो तो आपको मिनिमम आपके स्टार्टअप इज़ अ चीन लेवल से आप स्टार्ट करोगे तो वो शेप एग्जैक्ट यहाँ से गिरेगा। तो जो वो फेस इतना बड़ा दिख रहा है वो एग्जैक्टली शॉर्ट दिखेगा। क्लियर है? देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे हेयर हैं, मैंने इसको एक तरह से बांध दिए तो मेरा फेस कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। और यही हेयर मेरा एग्जैक्ट सामने आ जाएंगे तो फेस मेरा बिल्कुल शॉर्ट छोटा दिखेगा। तो आप ये कर सकते हो कि आपको जब भी राउंड फेस आता है तो आपको फ्रंट हमेशा शॉर्ट करना पड़ेगा। चीन से स्टार्ट कर सकते हो आप, वरना नेक से स्टार्ट कर सकते हो। तो उससे फेस आपका 100% लॉन्ग दिखेगा, पूरा राउंड नहीं दिखेगा। सो ये मेन चीज़ है। एज आप कर्ली हेयर कट कर रहे हो, कर्ली हेयर है तो 100% आपको चीन से थोड़ा सा नेक से थोड़ा सा लॉन्ग रखकर आपको कट करना पड़ेगा। तो अपने आप कर्ली हेयर है तो वो बाउंस होके अप हो जाएगा, तो आपको थोड़ा लॉन्ग रखना है। वो सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कौन से टाइप्स के हेयर पे वो हेयर कट कर रहे हो। फेस राउंड है और आपको उनको लॉन्ग दिखाना है। ओके, सो राउंड फेस था फर्स्ट। नाउ सेकेंड नंबर इज अ स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस कैसा दिखता है, हाउ इट लुक? तो वो कैसा दिखता है कि फॉरहेड का एरिया ज़्यादा होता है और चीन का एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो वो फेस ऑटोमेटिकली हमें स्क्वायर दिखने लगता है। फीमेल के स्क्वायर फेस होते हैं बट जहाँ तक मैंने देखा है मेल के बहुत ज़्यादा स्क्वायर फेस होते हैं। सो स्क्वायर फेस के बारे में क्या बताओगे आप? हाँ, स्क्वायर फेस भी आपको कट करना है तो आपको 100% फ्रंट साइड से आपको मैक्सिमम शॉर्ट फ्रिंज करनी पड़ेगी। आप लिप्स लेवल या नोज़ लेवल तक आप फ्रिंज करो, वरना आप आईब्रो लेवल तक फ्रिंज करोगे तो वो आपका फोरहेड पूरा कवर हो जाएगा।
फोरहेड पूरा कवर होगा तो फेस आपका जो स्क्वायर दिख रहा है वो कम हो जाएगा, वो फेस आपका शॉर्ट हो जाएगा। और आप यहाँ से लॉन्ग हेयर में भी आप लॉन्ग कट करोगे, मतलब चीन से थोड़ा लॉन्ग रखोगे तो वो अपने आप आपका फेस कवर हो जाएगा। तो फ्रंट आपको जब भी स्क्वायर फेस है तो आपको फोरहेड आपका तो 100% वो छुपना चाहिए, कवर होना चाहिए, उससे आपका स्क्वायर फेस कम दिखेगा। ओके, सो स्क्वायर फेस हो गया। थर्ड नंबर इज द लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस इज इट मीन्स कि लंबा फेस। આપણે ગુજરાતીમાં है ना कि લંબાઈ વધારે હોય અને પહોળાઈ ઓછી હોય। આ એરિયા તમારો લાંબો દેખાય અને આ એરિયા નાનો દેખાય, તો એવા ફેસને આપણે કહીશું લોંગ फेस। सो लॉन्ग फेस में भी सेम आपको टेक्निक यूज़ करनी है, आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है। आपका फोरहेड 100% वो ढकना चाहिए। फोरहेड जितना आप कवर कर सकते हो उतना आपका फेस लंबा नहीं दिखेगा। तो मेन चीज़ है उसमें भी आपको फ्रेंच बहुत ही अच्छे से कट करनी है जब भी लॉन्ग फेस आता है। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। जब आप जैसे आप मेकअप करते हो, मेकअप के अंदर आप अपना कॉन्टरिंग करते हो और फेस कट करते हो, उसी तरह से हेयर में भी आप उस तरह से कट करोगे तो आपका फेस कभी लंबा ज़्यादा नहीं दिखेगा। यस, सो लॉन्ग फेस के बाद है ओवल फेस। ओवल फेस है वो दिखेगा एग जैसा या फिर आलमंड जैसा, बादाम जैसा दिखेगा, या फिर आपको वो अंडे की तरह दिखेगा। तो वैसे फेस को हम बोलेंगे ओवल फेस। सो ओवल फेस के अंदर हमेशा मेकअप वालों को भी बहुत ही अच्छा लगता है वो फेस। जैसे आप ऐश्वर्या राय को देख लो, ऐश्वर्या राय का फेस एकदम ओवल फेस है, और उसमें आप कोई भी हेयर कट करोगे तो अच्छा लगेगा। मेरा फेस भी आप अभी चेक करोगे तो पूरा एकदम ओवल फेस है, आपको पूरा ओवल फेस है। तो ये इसमें आप कोई भी हेयर कट, कोई भी स्टाइलिंग करोगे, आप फ्रेंच कट करोगे, लॉन्ग रखोगे, लॉन्ग फ्रेंच करोगे, तो भी ये फेस बहुत ही अच्छा लगता है। मेकअप वालों को भी हमेशा ओवल फेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा वॉइस है वो आपको थोड़ा ज़ोर से बोलिए क्योंकि आवाज़ थोड़ी कम जा रही है। ओके फाइन, मेरी आवाज़ आप लोगों को कम सुनाई दे रही है। आप लोगों को जब भी ओवल फेस पे आप काम करोगे तो उसमें आप कोई भी हेयर कट करोगे तो सबसे अच्छा लगेगा। ओवल फेस हमेशा मेकअप वालों को भी बहुत ही पसंद है कि वो उसमें आपको कोई ज़्यादा कॉन्टरिंग और ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, वो नेचुरली अच्छा दिखता है। तो उससे मेरा फेस भी एज अ ओवल फेस है, तो आपको ये है, इसमें आप कोई भी हेयर कट दिखाओगे तो सबसे अच्छा दिखेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि ऐश्वर्या राय का भी फेस ओवल फेस है। क्लियर है? ओके, सो ओवल फेस के बाद है एबनॉर्मल फेस। एबनॉर्मल फेस हम उसे कहेंगे, एबनॉर्मल सुन के आपको पता चल गया कि जो फेस नॉर्मल नहीं दिखता। ओके, ये फेस मोस्टली बाद में क्रिएट होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग हैं तो उनका चीन और गला साथ में आ जाता है और वो डबल चीन हो जाता है। किसी के चीक बोन बड़े हैवी है तो कोई भी प्रॉपर शेप नहीं दिखेगा, वो फेस दिखेगा एबनॉर्मल फेस। सो एबनॉर्मल फेस में क्या कहेंगे आप? देखिए, एबनॉर्मल फेस एज अ बहुत मतलब उनके चिक बोन भी बहुत बड़े होते हैं, चिन डबल चिन हो जाती है और बहुत मोटापन आता है, तब ये होता है क्योंकि एबनॉर्मल फेस होता है। तो उस हेयर में मैक्सिमम आप शॉर्ट हो सके उतने हेयर शॉर्ट करिए, तो उससे फेस ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा, और वो फेस कवर होगा तो ही वो फेस अच्छा दिखेगा। बेटर इन द बेस्ट आपको हेयर शॉर्ट चाहिए उसमें, क्योंकि जितने भी हेल्दी लोग होते हैं, मतलब डबल चीन, और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनके हाइट में आप हेयर लंबे रखोगे तो बिल्कुल सूट नहीं होगा। उनकी लेंथ हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, लेंथ शॉर्ट होगी तो हाइट ज़्यादा दिखेगी। ओके, 6 नंबर का फेस है ओवर एंड आउट फेस।
ओवर एंड आउट फेस, ये फेस मोस्टली सभी ने देखा होगा। क्लाइंट के फेस में से कोई भी चीज़ मोटी है, बड़ी है, या फिर वो बाहर की ओर दिख रही है, तो वैसे फेस को बोलेंगे ओवर एंड आउट फेस। सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसका नोज बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी का फॉरहेड बहुत ज़्यादा है, किसी का चीन बहुत बाहर आया हुआ है, तो वैसे फेस को बोलेंगे ओवर एंड आउट फेस। हाँ जी, इज ओवर एंड आउट फेस के अंदर आपको मैक्सिमम आपकी हेयर फ्रंट लाइन आपकी नेक तक होनी चाहिए, तो उसी से आपका सब कुछ कवर हो सकता है। आप इसमें लॉन्ग नहीं रख सकते कि ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रख सकते। आप ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो आपका नोज़ ज़्यादा कवर हो दिखेगा, आपका चिन बाहर दिखेगा। तो बेटर एंड द बेस्ट आपको मैक्सिमम आपको नेक तक लॉन्ग रखना है। इससे आप ज़्यादा शॉर्ट करने जाओगे तो कोई भी एक पार्ट ज़्यादा हाईलाइट होके बाहर दिखेगा। तो इज़ अ बेटर इन द बेस्ट आपकी लेंथ मैक्सिमम, मिनिमम भी बोलो या मैक्सिमम बोलो, आपका स्टार्टअप यहाँ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा शॉर्ट करोगे कि ज़्यादा लंबा रखोगे। डन है? एनी कोई क्वेश्चन इसके बारे में आपको कुछ पूछना है? धर्मेश लखतरिया, अशोक लखतरिया, नेक्स्ट इज अशोक, ऊपर धर्मेश लखतरिया, Yes. नीचे अशोकભાઈ છે એઝ અ સુરેન્દ્રનગર मेट्रो सलोन अशोक लखतरिया, सुरेंद्रनगर के सबसे पहले स्टूडेंट, और आज उनका वहाँ पे पूरा 3 मंजिल का हाउस है, मेट्रो हाउस अशोक जी का। ओके, एंड द लास्ट जो हमारा 7 नंबर का फेस है मयूर पट्टी, वो है डायमंड फेस। आप उसे ट्रायंगल एंड हार्ट फेस भी बोल सकते हो। डायमंड फेस कैसा दिखेगा? डायमंड फेस है वो फॉरहेड का एरिया ज़्यादा रहेगा और चीन का एरिया इस तरह से कम हो जाएगा। फॉरहेड का एरिया बड़ा दिखेगा और चीन है वो है छोटा दिखेगा। तो वैसे फेस को बोलेंगे डायमंड फेस, या फिर आप उसे हार्ट फेस भी बोल सकते हो, और आप उसे स्क्वायर और ट्रायंगल फेस भी बोल सकते हो। सो ट्रायंगल फेस है आपके पास, ट्रायंगल फेस है तो सबसे पहले उनका फोरहेड बहुत लंबा दिखता है। डायमंड है तो यहाँ से फोरहेड बहुत ज़्यादा लंबा दिखे, तो आपको फर्स्ट तो इधर फ्रिंज कट करनी पड़ेगी। आपकी फ्रिंज प्रॉपर होनी चाहिए और लेंथ लॉन्ग होनी चाहिए। एज अ शोल्डर लेंथ से आपको कट करना है। एज अ शोल्डर लेंथ से आप स्टार्ट करोगे तो उनका फेस ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आपका जब भी डायमंड, ट्रायंगल या हार्ट शेप आप कट कर रहे हो तो आपका फ्रिंज प्रॉपर होना चाहिए। फ्रिंज अच्छी होगी तो वो फेस आपका जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये सारे हमारे फेस स्ट्रक्चर थे। एनी क्वेश्चन? आप लोग के क्वेश्चन अब आप एक बार पहले बता दीजिए कौन से फेस थे। ओके, सो हमारे पास कल हेयर स्ट्रक्चर थे 9, आज फेस स्ट्रक्चर है हमारे पास 7। फर्स्ट था हमारा राउंड फेस। क्या फेस था? राउंड फेस। सेकेंड इज अ स्क्वायर फेस। थर्ड है वो है हमारा लॉन्ग फेस, लंबा फेस। 4 नंबर था हमारे पास ओवल फेस। इट लुक लाइक अ एग और आलमंड। ओके, 4 नंबर हमारे पास था एबनॉर्मल फेस है, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनका डबल चिन हो जाता है, वैसे फेस को हम बोलेंगे एबनॉर्मल फेस। उसके बाद था हमारे पास ओवर एंड आउट फेस में से कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी दिखती है तो वैसे फेस को बोलेंगे ओवर एंड आउट फेस। उसके बाद हमारे पास लास्ट था डायमंड, ट्रायंगल या फिर हार्ट फेस आप उसे बोल सकते हो। तो उसमें फॉरहेड का एरिया ज़्यादा होता है और इवन चीन का एरिया है वो छोटा होता है। तो ये थे हमारे 7 फेस स्ट्रक्चर। ये क्या पूछ रहा है? निकिता सोनर, सर हाउ टू डू ऐश कलर? आई हैव ट्राइड 3-4 टाइम बट नॉट अप टू द मार्क। ऐश कलर कैसे करना है आपका बता दीजिए। ओके, सो ऐश कलर अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले प्री लाइटनिंग करना पड़ेगा 10 लेवल, या उससे भी थोड़ा लाइट कर सकते हो। और उसके बाद लॉरियल का या फिर किसी भी ब्रांड का शेड आएगा 9.11।
जिसमें ऐश की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, तो आप वो यूज़ करें तो डेफिनेटली ऐश कलर आ जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ पे होगी कि आपका प्री लाइटनिंग अच्छे से नहीं हुआ होगा तो वो कलर दिखेगा नहीं अच्छे से। ओके, सो प्री लाइटनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से प्री लाइटनिंग होना चाहिए। सो मैडम आपको आंसर प्रॉपर मिल चुका है। सो अंकित झाला आ चुके हैं, अंकित झाला। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा वक्त है तो आप लोग अपने क्वेश्चन के में हम लोग आंसर करेंगे। यस, येलो टोन दिखेगा क्योंकि आपने प्री लाइटनिंग कम किया है। जब आप प्री लाइटनिंग प्रॉपर से करोगे तो थोड़ा सा हल्का सा येलो टोन होगा और वो ऐसे कट हो जाएगा, 0.1 से वो कट हो जाएगा। कोई ओके, कोई क्लाइंट है, उन्होंने कलर करवाया है, 3-4 बार के वॉश के बाद कलर निकल जाता है, तो विटामिनो कलर से लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यस, विटामिनों से रहेगा क्योंकि क्या होता है, विटामिनों के अंदर टेक्नोलॉजी है इंट्रासाइलन एंड हाइड्रा रेसिस्ट। वो क्या करेगा कि हेयर के ऊपर पानी को रहने नहीं देगा। जब हेयर के ऊपर पानी रहेगा नहीं तो आपका कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, वो फेड नहीं होगा जल्दी से। ओके, तो आप उसको होम केयर के लिए विटामिनो शैम्पू मास्क दे सकते हो और वही अच्छा है। सर, जिसका फेस स्क्वायर हो, फाइन हेयर हो और शॉर्ट हेयर, कौन सा हेयर कट सूट होगा? क्या है? फेस स्क्वायर, फाइन हेयर है, पतले हेयर है और शॉर्ट हेयर है, तो कौन सा हेयर कट सूट? यूनिफॉर्म लेयर्स आप कट कर सकते हो उनको। यस, सो यूनिफॉर्म लेयर्स हमारा, आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे मास्टर पंकज ऑफिशियल, तो वहाँ पे भी आपको ये हेयर कट मिल जाएगा। और श्री ब्यूटी पार्लर वाले, आप अप टू डेट के ये पेज पे जाओगे तो इसमें 8 से 10 नहीं 13-14 हेयर कट है, उसमें एक यूनिफॉर्म कट भी है। रीचा दवे ने पूछा हुआ है वो क्वेश्चन। रीचा दवे ने पूछा है? कोई और है? हाँ, ओके। तो आप ये यूनिफॉर्म लेयर्स कट करोगे, ये अपने चैनल पे है। आप अप टू डेट हेयर एकेडमी के पेज पे भी आपको ये हेयर कट मिल जाएगा एज अ यूनिफॉर्म लेयर्स कट। सेकंड, आपको मास्टर पंकज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी ऑफिशियल, जब भी आप मास्टर पंकज ऑफिशियल लिखोगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे भी मेरा हेयर कट आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल के साथ है। एक एक एंगल हमने प्रॉपर दिखाया है, तो आप वो हेयर कट सेम टेक्निक से करोगे तो आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनी क्वेश्चन? रवि पारेख। ओके, कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई कलर करने से वाइट हेयर आता है। नहीं, ऐसा नहीं, नॉट 100% राइट, क्योंकि कलर से वाइट कभी नहीं हो सकते। मैंने बहुत बार कलर किया है अपने हेयरों में, वो भी हाईलाइट की है, वो भी प्री लाइट करके पूरे वाइट हेयर किए हैं, फिर भी मेरे हेयर में वाइट नहीं है। ये मेरे नेचुरल हेयर है, मतलब जो एज के हिसाब से वाइट आते हैं वही होते हैं। फिर आपको क्या कहते हैं जो फैमिली में आता है ना, हाँ, इसे गुजराती में गए ना, वारसागत। आपको वारसे में कुछ पैसे भी मिल सकते हैं और वाइट हेयर भी मिल सकते हैं, जो चाहिए वो ले लो। सो एनी कोई क्वेश्चन? क्योंकि वक्त बहुत ही कम है हमारे पास वक्त अभी सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। आपके क्वेश्चन हो तो हम लोग आंसर करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा मैं आंसर करूँगा। सर, हीना कलर को अगर निकालना है हेयर में से तो क्या करें? हीना तो आपको प्री लाइटिंग करना पड़ेगा, हीना हेयर निकल जाएगा। प्री लाइटिंग करोगे तो आप हीना निकाल सकते हो, लेकिन हेयर ड्राई ज़्यादा हो सकते हैं। आपको जो कलर पे जाना है तो कोई भी जो आपने समथिंग ऐसा समझ लो कि आपको गोल्डन कलर करना है 8.3 और उसके 30% ग्रे हेयर है,
तो आपको 8.3 और उसके अंदर 7 नंबर 30% 7 नंबर वरना 30% 8 नंबर बेस डाल के उनको एप्लीकेशन करनी है हेयर में 20 वॉल्यूम से, मिडल टू एंड्स में, बाद में लास्ट में रूट्स पे लगाना है और आपको एग्जैक्ट 15 दिन के बाद वापस करना है। ऐसे 3 बार कलर करोगे तो हीना ऑलमोस्ट चली जाएगी और आपको कलर उस पर कवर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में कभी नहीं होगा, वो 100% बात सही है। ओके, लॉन्ग फेस है और उनके कर्ली हेयर है तो कौन सा हेयर कट सूट करेगा? फेस लॉन्ग है और कर्ली हेयर है तो मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिमम लॉन्ग यहाँ तक रखना है, उसको आपको कर्ली है तो आपको फ्रंट साइड से लॉन्ग रख के आपको कट करना है, तो 100% वो आपको फेस कवर हो जाएगा। लॉन्ग भी, और आपको फ्रेंच भी कट करनी पड़ेगी। आपका फेस लॉन्ग है तो हमें फ्रेंच में, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच कट करनी है। अब यहाँ शोल्डर तक लॉन्ग रखो, या फ्रेंच में आप डिपेंड्स कवर हो रहा है, नोज़ तक लंबा हो जाता है तो आपको चीन से थोड़ा लॉन्ग रखकर कट करो तो वो अपने आप फ्रेंच हो जाएगी लॉन्ग फेस के अंदर। करीना मैम, हेयर कलर कौन सा अच्छा रहेगा हेयर में? आपके हेयर के जो आपका देखो, आप कलर उस तरह से चूज़ कर सकते हो कि आपकी आईब्रो और आपकी आई की जो होती है उस तरह से आप अपना कलर चूज़ कर सकते हो। क्या कहना है आपका? यस, प्रतिभा मैम पूछ रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि आपका अभी का शेड कौन सा है, आपको चाहिए कौन सा, वाइट हेयर कितने हैं, कितने लेवल आपको लिफ्ट करना है, देखना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई भी कलर सजेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं कर सकते। સ્મૂથનિંગ માટે કઈ બ્રાન્ડનું સ્ટ્રેટનિંગ સારું છે? સ્ટ્રેટનર સારું છે? स्ट्रेटनर आप वो डिपेंड्स, हम लोग तो अभी जब भी स्ट्रेटनिंग की बात आती है तो हम लोग स्मार्ट बॉन्ड नहीं, आइनिंग में हम स्टीम पॉड यूज करते हैं, लॉरेल का स्टीम पॉड यूज करते हैं। इफ यू डोंट हैव आप आइकॉनिक का ले सकते हो, आइकॉनिक HN के सभी के आइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज HNK का सबसे अच्छा है, आप HNK भी यूज़ कर सकते हो, रीजनेबल भी है और अच्छा भी है। यस, ही सर फ्रॉम गोवा। कौन है? यशोदा। ओके, मैं अभी रिसेंटली गोवा आया था, फरवरी में मैं गोवा में था, हम लोग साथ में ही थे तीनों। मैं गोवा आया था और गोवा में हम लोग एक 10 डे का डिप्लोमा कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं। करीबन 15 से 20 लोग होंगे तो हम लोग 10 दिन का डिप्लोमा कोर्स करूँगा मैं, और मैं खुद आके सिखाऊंगा वहाँ पे, और लाइव मॉडल 150 मॉडल्स पे मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो जिसको भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछना है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, वरना आप इसमें मैसेज कर सकते हो। सर, कलर करवाने के बाद 5-7 महीने के बाद हेयर फॉल क्यों होता है? 5-7 महीने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट आपको हो सकता है तो वो वेदर चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कलर की वजह से नहीं हो सकता। कलर से हो सकता है तो आपको 5-6 दिन में ही पता चल जाएगा कि हेयर फॉल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। भरत भाई पूछ रहे हैं, हेयर कलर के बाद केराटिन कर सकते हैं? फेड हो जाएगा, थोड़ा कलर फेड हो जाएगा, मतलब कलर करने से पहले भी कर सकते हो केराटिन, बाद में भी कर सकते हो। अगर कलर किया हुआ है और उसके बाद केराटिन किया हुआ है तो आई थिंक कलर फेड होने के बाद भी अच्छा दिखता है कभी कभी। अच्छा, कभी कभी यस, डिपेंड कि आपने कौन सा कलर लिया हुआ है। 1-2 नंबर किया हुआ उसके ऊपर करोगे तो कुछ रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं आएगा। और सर, आप छत्तीसगढ़ में भी आइए ना क्लास लेने। हाँ, हमारा एकेडमी का प्लान है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह में एक जगह पे एक साथ करेंगे हम प्लान। हमारे पास 2 मिनट है अभी। क्या आप जम्मू में डिप्लोमा क्लास रखोगे? हाँ, जम्मू में अपना एकेडमी है, गांधीनगर में है एकेडमी, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। वहाँ जम्मू का नंबर आपको दे दूँ, 60 जम्मू का नंबर है, आप लिख लीजिए, आपको लिखना हो तो 9797, नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9797 606006। क्लियर है? वापस एक बार पूरा नंबर एक साथ बोलता हूँ,
9797606006। नरेंद्र जी नाम है जम्मू में, आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो। वाइट हेयर है और ब्राउन शेड करवाना है तो कौन सा शेड कर सकते हो? ब्राउन इज आई थिंक सो 4 नंबर 4 का कोई भी आप ले लो, 4 पॉइंट समथिंग, तो आपको प्रॉपरली मस्त ब्राउन दिखेगा। और वाइट हेयर है तो उसके ऊपर हो जाएगा, और डिपेंड कि अब देखना पड़ेगा कितने % वाइट हेयर है। अगर 30% हो गए तो हो जाएगा। सर मुंबई में कब होगा? मुंबई में क्लास कब होगा? आप लोग 20-25 लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हो, तो मैं 10 दिन का डिप्लोमा कोर्स रखूँगा। आप लोगों को 20 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा मिनिमम। हम लोग विथ प्रैक्टिकल डायरेक्ट मॉडल्स पे प्रैक्टिस के साथ करवाएंगे। इसके अंदर आ जाएगा पूरा बेसिक, एडवांस एंड क्रिएटिव हेयर कट, साथ में हम स्ट्रेटनिंग भी ले लेंगे, कलरिंग भी ले लेंगे, हाईलाइट भी कर देंगे, रिबॉन्डिंग भी करवाएंगे, लाइव मॉडल पे प्रैक्टिस करवाएंगे। केराटिन के साथ हाईलाइट कर सकते हैं? हाँ, केराटिन के साथ हाईलाइट कर सकते हाँ, हैं। केराटिन करने के बाद आप हाईलाइट कर सकते हो, नो इशू। आप कलर यूज़ कर सकते हो, आप एज अ ब्लॉन्डर या ब्लीच यूज़ नहीं कर सकते। हैदराबाद में कब क्लास होगी? आप मैडम, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर भी लिख लेता हूँ, बोल देता हूँ, 9429521600 9429521600। आप इसमें मैसेज भी कर सकते हो, आप डीएम कर दीजिए तो मैं आपको करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत ही कीमती आपने वक्त दिया हमें, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए रेगुलर हेयर स्पा के लिए कौन सा अच्छा है? आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, आपको जो पसंद हो ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग लोरियल यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, स्वास्कोफ है हमारे पास, वेला है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू।